नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओषाणं नमो लोये सवसावणं एषो पंचनमुकारो सब पावपणासनं पुराणं च स्वस्य फलं हवे मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगीनाथाय महावीराय तायिने ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा स्वरूप क्या। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा स्वरूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। पीतराम नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। कक्षा शुरू होने से पूर्व हम जो है प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। सभी एकाग्र होकर बैठ जाएंगे, अपना स्पाइन स्ट्रेट करें, आंखों को बंद करके लंबा गहरा श्वास लेंगे और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तीन बार प्रयोग करेंगे, भरे लंबा गहरा श्वास। रिलैक्स हो जाए सभी, नॉर्मल धीमा श्वास चले। 12 भावना की विस्तृत चर्चा करने के पश्चात जैन श्रमण योग साधना में जैन श्रमण योगी के और क्या क्या योगिक क्रियाएं हैं और क्या योग साधना है उनकी, बढ़ते हम आगे। कल्प सूत्र के अंदर, जो कि वर्ष भर में पर्युषण महापर्व में जिसका वांचन होता है, उसमें 10 प्रकार के कल्प जैन श्रमण के बताए गए हैं, जिसमें पहला कल्प है अचेलक कल्प। चेल यानी वस्त्र और अचेल यानी निर्वस्त्र होना। दिगंबर मुनि संपूर्णतः निर्वस्त्र होते हैं। श्वेतांबर मुनि स्थविर कल्पी होने से स्थविरों के आदेश अनुसार श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं। दूसरा है औदेशिक कल्प, जिसके अंदर जैन श्रमण जो है उद्देश्य पूर्वक उनके निमित्त से बनाई हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं। वस्त्र, पात्र, उपधि इत्यादि उनके निमित्त से जो भी आहार, जल आदि बनाया जाए, ये सारे का त्याग करते हैं, आधा कर्मी दोष से बचते हैं। तीसरा कल्प जो है शय्यातर कल्प है। शय्यातर कल्प के अंदर जैन श्रमण जो है, जहां पर रात्रि में शय्या करते हैं और सुबह प्रतिक्रमण करते हैं, उस दिन उस निवास स्थल से आहार आदि ग्रहण नहीं करते हैं। ये शय्यातर कल्प हुआ। चौथा है राजपिंड कल्प, जिसके अंदर राज राजा राजा के कर्मचारी जो है इत्यादि के यहाँ से जो है साधु आहार नहीं लेते। अब तो राजा महाराजा का काल रहा नहीं, तो राजपिंड ग्रहण नहीं करना ये जैन श्रमण का आचार है। पांचवे में कल्प बताया है कृति कर्म का, जिसके अंदर जैन साधु जो है वंदन व्यवहार करते हैं, अपने से जो ज्येष्ठ है, अपने से जो बड़े हैं उनको वंदन करते हैं, ये उनका व्यवहार है।
जिस प्रकार एक गृहस्थ अपने घर पे मेहमान आते तो उसका स्वागत करते हैं, आतिथ्य करते हैं, वैसे ही एक साधु जब दूसरे साधु को मिलते हैं तो उनका क्या व्यवहार होता है, तो वो वंदन व्यवहार है, उसको कृति कर्म कहा गया है। छठा जो है वो व्रत कल्प है, जिसके अंदर जैन श्रमण जो है आजीवन महाव्रतों को ग्रहण करते हैं। महाव्रत की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं, अहिंसा सत्य चौर्य ब्रह्मचर्य परिग्रह। तो इस व्रत को ग्रहण करते हैं, ये छठा कल्प है। सातवें में ज्येष्ठ कल्प आता है। ज्येष्ठ कल्प का तात्पर्य यह होता है कि जिसमें भले उम्र में आपसे छोटे हो, पर अगर दीक्षा पहले ग्रहण की हो तो वे बड़े हो जाते हैं, और जो उम्र में बड़े हो और पीछे से दीक्षा ग्रहण की हो तो वे उनको वंदन करेंगे। तो इस प्रकार से ज्येष्ठ कल्प है, ये जैन श्रमण का आचार है। आठवां है प्रतिक्रमण कल्प, जो हमने 6 आवश्यक के अंदर लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि जब भी हम प्रमाद में आते हैं तो उसका क्या होता है, व्रत का अतिक्रमण हो जाता है, और इसीलिए जैन श्रमण जो है नित्य 2 समय राई और देवसी में प्रतिक्रमण करते हैं। नौवा है मास कल्प, जिसके अंदर जैन श्रमण को परमात्मा की आज्ञा है कि वे एक स्थान पर 1 मास से अधिक न रहे। तो 8 महीने के 8 कल्प और चातुर्मास 4 महीने का 1 कल्प, यानी 4 महीने भी एक ही स्थान पर रहे और शेष 8 महीने में 8 स्थान कम से कम बदले। तो इस प्रकार से 9 कल्पी जो है जैन श्रमण का ये आचार होता है। वे एक जगह पर मठ या आश्रम बनाकर स्थिरवास नहीं कर सकते। यदि वे रुग्ण हो गए हैं, ग्लान है, तपस्वी है, वृद्ध हो गए हैं, या अब और भ्रमण करने की उनकी क्षमता नहीं रही है, तो उनकी जो है आगार है, बाकी शेष को मास कल्प का पालन करना है। और अंतिम में आता है पर्युषण कल्प, जिसके अंदर मुनि को वर्ष भर में किए हुए पापों की क्षमा याचना करनी है, संवत्सरी महापर्व को उसको मनाना है, और संवत्सरी के दिन जो है संवत्सरिक प्रतिक्रमण करते हुए सर्व जीवों को क्षमा भी करना है। तो क्षमा याचना और क्षमा करना, इस प्रकार से जो है ये 10वां कल्प। तो ये कल्प सूत्र के अंदर 10 कल्प जो है जैन श्रमणों के आते हैं। कल्प का अर्थ होता है आचार। तो जिस प्रकार के जो प्रैक्टिसेस है एक जैन श्रमण योगी फॉलो करते हैं, ये इस 10 कल्प के अंदर ऑलमोस्ट सारी बातें आ जाती है। ऐसे देखा जाए, जब भी मैं कोई भी एक विषय वस्तु को एक्सप्लेन करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैन श्रवण का पूरा आचार विचार जो है एक ही में समा गया, ऐसे लगता है। जब हम समिति की बात करते हैं, समिति गुप्ती, तो इसमें लगता है सारी साधना आ गई। जब मैं 12 भावना बोलती हूँ तो उसमें लगता है सारी साधना आ गई। 10 कल्प की चर्चा करती हूँ तो उसमें लगता है कि जैन श्रमण का सारा जीवन आ गया। 6 आवश्यक बोलूं तो उसमें भी सारा जीवन आ गया। तो एवरी सेट ऑफ प्रैक्टिसेस इज अ कंप्लीट कोर्स ऑफ योग साधना, राइट। तो इस प्रकार से जो है जैन श्रमणों की ये चर्या बहुत ही सुंदर ढंग से जो है तीर्थंकर भगवान ने फरमाई है। और उसी सम्यक चारित्र में हम आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर 10 कल्प के पश्चात जो है हम जैन श्रमण के मूल गुण की बात करेंगे, यानी फीचर्स, क्वालिटीज, जिससे आप पहचान सको कि ये जैन श्रमण है। तो वे दिगंबर परंपरा के अनुसार 28 मूल गुण है, और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 27 गुण है। तो एक साधु के 27 गुण है, जो सम्यक चारित्र को ग्रहण करते हैं उनके ये गुण होते हैं। तो सबसे पहले मैं श्वेतांबर में जो है 2 मत है। समवायांग सूत्र के अंदर 27 गुण बताए हैं और आवश्यक सूत्र के अंदर 27 गुण बताए हैं। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, अधिक नहीं है। तो मैं संक्षेप में दोनों ही बताऊंगी, और फिर मूलाचार जो कि दिगंबर ग्रंथ है, मूलाचार के अनुसार जो है जैन साधु के 28 गुण जो है उसकी भी चर्चा करने वाली हूँ। सभी ध्यान से सुने। पहले हम पढ़ेंगे समवायांग सूत्र के अनुसार जो है जैन श्रमण की क्वालिटीज क्या होती है। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले पंच महाव्रत की क्वालिटी है, यानी आज जीवन जो है हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे और परिग्रह नहीं करेंगे। ये 5 महाव्रत है। इसकी विस्तार चर्चा हम पहले कर चुके हैं। फिर दूसरे में है 5 इंद्रिय विषयों का निरोध करना, यानी स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय, ये हमारी 5 इंद्रिया है।
स्पर्शेंद्रिय जिसका विषय है स्पर्श करना, रसेंद्रिय जिसका विषय है रस सेवन करना, घ्राणेंद्रिय जिसका विषय गंध लेना, चक्षुरेंद्रिय जिसका विषय रंग रूप आकार इत्यादि है, और कर्णेंद्रिय कहो या श्रोत्रेंद्रिय कहो या श्रवण इंद्रिय कहो, इसका विषय है ध्वनि, आवाज। तो ये 5 इंद्रियों के जो विषय है, ये इस विषयों में संसारी जीव उलझा हुआ है। अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा अच्छा सुनने को चाहिए, अच्छा अच्छा दिखने को चाहिए। तो इस प्रकार से जो है संसारी जीव विषय वासना के अंदर जो है डूबा हुआ है और उनको पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहता है। तो इस पुरुषार्थ को ब्रेक करता है जैन श्रमण। वे अब संयम सम्यक चारित्र को जब स्वीकार करते हैं तो उस समय में उनकी प्रतिज्ञा होती है कि 5 इंद्रियों के विषयों के पीछे नहीं भागेंगे। वे इस इन विषयों का निरोध करेंगे, इन पर संयम करेंगे, और इसीलिए श्रमण जीवन को संयम जीवन भी कहा जाता है। तो 5 इंद्रियों के विषयों का निरोध करते हैं। तो इस प्रकार से 10 गुण हुए। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें बताया कि 4 प्रकार के कषायों का निषेध करते हैं, यानी कैसी भी परिस्थिति आ जाए क्रोध नहीं करते, अहंकार नहीं करते, छल कपट नहीं करते और लोभ लालच नहीं करते हैं। तो ये 4 प्रकार के कषायों का सेवन नहीं करते। ये 4 कषाय हम अनंत काल से जो है हमारे साथ लेकर घूम रहे हैं इसके संस्कार। किंतु इस सम्यक चारित्र रूपी जीवन लेने के पश्चात जो है जैन श्रमण जो है क्रोध को वश में करते हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए क्षमा को धारण करते हैं और इसीलिए उनका दूसरा नाम क्षमा श्रमण है। फिर कहते हैं कि अहंकार का त्याग करके मान मान गुण का मर्दन करते हैं सरलता से, माया गुण का मर्दन करते हैं सहजता से, अपनी कथनी और करनी में फर्क नहीं रखते, जो वे जैसे हैं ठीक वैसा ही उनका व्यवहार होता है। तो माया नहीं करते हैं और अंततः लोभ लोभ लालच का जो है त्याग करते हैं, अनासक्त भाव में आने का प्रयास करते हैं, और इसलिए ये 4 गुण हुए, 4 कषाय का निषेध करते हैं। फिर कहते हैं कि अब जो है एक एक क्वालिटी है भाव सत्य, यानी इनके इंटेंशंस प्योर रखते हैं, उद्देश्य सही होती, नीति साफ होती है जैन श्रमणों की। फिर कहते हैं कि करण सत्य, यानी करण करावण अनुमोदन, ये जो करण सत्य जो होता है उसमें भी उनकी सत्यता होती है। योग सत्य, यानी मन वचन काया की प्रवृत्तियों में भी सत्यता होती है। क्षमा को धारण करते हैं, वीतरागता उनका गुण होता है। तो इस प्रकार ये 5 क्वालिटीज हुए। पहले हुए 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विषय का निषेध, 4 कषाय का निषेध, ये कुल मिलाकर 14। और फिर ये 5 इनको ऐड करने पर 14 और 5 ऐड करते हैं तो 19 हुआ। फिर कहते हैं कि 3 गुप्ति को धारण करते हैं, मन वचन और काया। गुप्ति के विषय में मैंने बहुत ही विस्तार से आपको पहले ही समझाया है। फिर 3 रत्नत्रय, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 रत्न की आराधना करते हैं। तो ये 6 हो गए, तो 19 और 6 25 हुए। और फिर अंततः 2 गुण और है, वे 22 प्रकार के जो परिशह है, परिशह को सहन करना, ये जैन श्रमण की क्वालिटी है। और मरणांत उपसर्ग, यानी कोई उनको परेशान करे तो मृत्यु आ जाए तो मृत्यु तक को भी स्वीकार करते हैं, किंतु अपने व्रत को खंडन नहीं करने देते हैं, और इसीलिए मरणांतिक उपसर्ग को भी सहन करते हैं। और संव्यान सूत्र के अनुसार ये 27 गुण जैन श्रमण के हुए। अब कहते हैं कि इनमें थोड़ी सी चेंजेस है, ज्यादा नहीं है, आवश्यक सूत्र में इसी बात को बताया गया है, बस थोड़ा सा हल्का सा फर्क है। 5 महाव्रत बताए हैं। फिर कहते हैं कि छठा रात्रि भोजन व्रत ऐड किया गया है इसमें, कि जैन श्रमण कभी भी रात्रि को आहार प्राणी अधिक ग्रहण नहीं करते हैं। फिर 5 इंद्रियों का निरोध, भाव सत्य। फिर कहते हैं कि जैन श्रमण जो है दिन में 2 बार प्रतिलेखना करते हैं। प्रतिलेखना यानी उनके पास जो भी वस्त्र पात्र उपधि आदि जो भी उनका जो परिग्रह होता है उसकी प्रतिलेखना करते हैं, यानी उसकी जैना करते हुए उपयोग करता है। ये प्रतिलेखन की क्रिया है जो एक श्रावक भी पौषध के अंदर
करते हैं, यानी जो भी वस्त्र और उपदी यूज में ली जाएगी उसका जो है बारीकी से उसका मेटिकुलेशन ऑब्जर्वेशन करना है, ताकि उसमें कोई जीव हो ना हो, इस प्रकार से जैना का पालन करना है। और इसलिए ये प्रतिलेखना की क्रिया जो है जैन साधु का एक मुख्य योगिक प्रैक्टिस है। फिर उसके बाद क्षमा को धारण करना, वीतराग बने रहना, तीन गुप्ती का पालन करना और छह काय जीवों की रक्षा करना। अब जीवों के अलग अलग क्लासिफिकेशंस तो जैन आगमों में बहुत जगह पर आते हैं। छह काय जीवों के क्लासिफिकेशन में आएगा पृथ्वी काय, अपकाय, तेऊकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और त्रस्काय। ये छह प्रकार के जीव बताए गए हैं। पृथ्वी ही जिनका शरीर है, तो पृथ्वी के अंदर क्या क्या आएंगे, तरह तरह की मिट्टी आएगी, येलो मिट्टी है, रेड मिट्टी है, ब्लैक मिट्टी है, ब्राउन मिट्टी है। तो तरह तरह के जो सॉइल्स है वो सारे पृथ्वी का ही जीव है। फिर कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ से जो भी आता है, जैसे सोना पृथ्वी के गर्भ से आता है, धातु जितने भी पृथ्वी के गर्भ से आते हैं, जितने प्रकार के नमक पृथ्वी के गर्भ से आते हैं, जो भी वस्तुएं हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं वे सारे पृथ्वी का ही जीव है। पत्थर, पहाड़ इत्यादि भी पृथ्वी का ही जीव के अंदर ही आते हैं। यानी पृथ्वी ही जिनका शरीर है उसको पृथ्वी काय कहते हैं। फिर कहते हैं कि अप काय, अप यानी जल, तो पानी ही जिसका शरीर है, पानी के अंदर असंख्य जीव है। माइक्रोस्कोप में जब देखा गया तो बताया गया कि 36,000 एंड प्लस कुछ बैक्टीरिया पानी के अंदर दिखे गए। तो वे पानी के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया है, किंतु पानी स्वयं जीव है, वो तो माइक्रोस्कोप में कैच नहीं होगा। तो पानी ही जिसका शरीर है वो अपकाई जीव है। और उसके अंदर कितने तरह के पानी है, तो वर्षा का जल है, कुएं का जल है, समुद्र का जल है, नदी का जल है, तरह तरह की जगह से जो जल उपलब्ध होता है, बर्फ है, ओले जो बादल से गिरते हैं, ये सब जो है अपकाई जीव में आते हैं। और तीसरे में आता है अग्निकाय जीव कहो या तेऊकाय जीव कहो। तो अग्नि ही जिनका शरीर है वे अग्निकाय जीव है। और कितने प्रकार की अग्नि है, तो बिजली, फिर कहते हैं कि काष्ठ की अग्नि यानी लकड़ी से अपन उत्पन्न करते हैं, कोयले की अग्नि, या फिर वॉल्केनो की अग्नि बोलो, या फिर जो मीट्रॉइड्स गिरते हैं, उल्कापात होता है उसकी अग्नि बोलो। तो इस प्रकार से तरह तरह की अग्नि जो है फिर संसार में है और वे सारे अग्नि का ही जीव है। फिर चौथे में वायु का ही है, यानी वायु ही जिसकी बॉडी है उसको वायु का ही जीव कहते हैं। और वायु भी कितने प्रकार के हैं, तो मंद वायु है, तेज वायु है, चक्रवात वायु है, नीचे से ऊपर उठाने वाली जो वस्तु है ऐसी वाली वायु है। तो तरह तरह के वायु भी है, तो इसीलिए सारे वायु का ही जीव है। और वनस्पति ही जिनका शरीर है, यानी पेड़ पौधे, पत्ते, फल फूल, जड़, बीज इत्यादि में जो जीव है वे सारे वनस्पति जीव कहे जाते हैं। और वनस्पति में फिर साधारण वनस्पति आएगी जिसके अंदर जो है रूट वेजिटेबल्स आएंगे, और अनंत काय जिन्हें हम कहते हैं, तो वे सारे जो है वनस्पति जीव है। फिर निकोट लील फूल जो हम कहते हैं वो भी वनस्पति का एक जीव ही है। और फिर अंततः जो है त्रस का एक जीव है। त्रस यानी जो अपनी इच्छा से हलन चलन कर सकते हैं। जैसे कि ये जो शेष जो पांच है वे स्थावर जीव है। स्थावर यानी अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं कर सकते हैं। अगर अग्नि को आगे भोजन मिला तो अग्नि आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। पानी को ढलान मिला तो पानी आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगी। वायु को खाली स्थान मिला तो आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से ये अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इन्हें स्थावर कहा गया। और जो अपनी इच्छा से मूवमेंट कर सकते हैं वो सारे त्रस्त जीव कहलाते हैं। तो इसके अंदर बेइंद्र, तेंद्र, चौरिंद्र और पंचेंद्र जीव आ जाते हैं। और ये जो पांच आगे बताए हुए सारे एक इंद्रिय, इनके अंदर सिर्फ केवल टच का ही सेंस है। ये स्पर्शेंद्रिय से श्वास लेते हैं, स्पर्शेंद्रिय से ये मतलब सारा काम इनका एक ही इंद्रिय करता है। पृथ्वी, अप, तेऊ, वायु और वनस्पति, इन सब में सिर्फ एक ही इंद्रिय है और वो है स्पर्शेंद्रिय। पेड़ किससे श्वास लेता है, अपने पोर्स से यानी स्पर्श से, रोम छिद्र से लेता है। तो ऐसे स्पर्शेंद्रिय से सारा कार्य होता है एक इंद्रिय का। और फिर कहते हैं कि बेइंद्रिय में आपके सारे वर्म्स वगैरह आएंगे, तेंद्रिय में जो है चींटी मकोड़े इत्यादि आएंगे, जिनके मतलब स्पर्श, रस और घ्राण, ये तीन है, ये तेंद्रिय है।
स्पर्श और रस ये दो है, वे दो इंद्रिय जीव है। और स्पर्श, रस, गंध और चक्षु, तो ये किनके हैं? मधुमक्खी, भंवरे इत्यादि के जो है 4 इंद्रिय है। और फिर कहते हैं कि 5 इंद्रियानी जिनके कान भी है। तो ये 5 इंद्रियानी हिरण, खरगोश, ये सारे 5 इंद्रिय जीव है। तो ये पांचों प्रकार के इंद्रिय यानी बेंद्र, तेंद्र, चौड़ेंद्र, पंचेंद्र, ये चारों जो है त्रस्काई कहलाते हैं। टुगेदर अगर हमको उनको बोलना है तो हम इनको त्रस्काई बोलेंगे। सो टोटली 6 काई जीव। सो इसके अंदर, संसार के अंदर जितने भी लिविंग बींग्स हैं वे सारे 6 काई जीव के अंदर आ गए। साइंस तो बहुत लेट एक्सप्लोर किया है और लेट प्रूव किया है कि भाई वनस्पति में जीव है, पेड़ों को भी दर्द होता है, किंतु बहुत कुछ एक्सप्लोर करना अभी भी बाकी है। तो जैन आगमों में तो केवलियों ने ऑलरेडी बता दिया है कि कहाँ कहाँ जीव है। जैन बायोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो आपको डिटेल में सारी बातें पता चलेगी। हम यहाँ पर तो अपने विषय के अनुसार संक्षेप में ही बात कर रहे हैं। तो 6 काई जीव यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस, इन 6 प्रकार के जीवों की हिंसा से जो बचते हैं वो जैन श्रमण है। तो यहाँ पर 6 का ही जीव की रक्षा की बात आ जाती है। फिर कहते हैं कि जो रत्नत्रय युक्त है, परिसर को सहन करते हैं और मरणांत उपसर्ग को सहन करते हैं। इस प्रकार से आवश्यक सूत्र के अनुसार भी 27 गुण साधु के ऐसे हुए। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। गिनती: 5 महाव्रत है, 6ठा रात्रि भोजन व्रत का त्याग है, 5 इंद्रियों के विषयों को निरोध किया है, भाव सत्य है, प्रतिलेखन की क्रिया करते हैं, क्षमा को धारण करते हैं, वीतराग रहते हैं, 3 गुप्ती का पालन करते हैं, 6 का जीव की रक्षा करते हैं, चारित्र से युक्त रत्नत्रय की आराधना करते हैं, परिसर सहन करते हैं और उपसर्ग को सहन करते हैं। इस प्रकार से ये 27 गुण हुए। परिसर उपसर्ग में डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को बताया था। परिसर जो है वो नेचुरली आता है, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी इत्यादि। और उपसर्ग जो है वांटेडली आपको जब कोई परेशान करता है उसको कहते हैं उपसर्ग। तो जैन श्रमण परिसर और उपसर्ग दोनों को ही सहजता से, समता से सहन करते हैं। फिर बढ़ते हैं हम मूलाचार के अनुसार एक जैन साधु के क्वालिटीज या जैन श्रमण के फीचर्स क्या है। तो वे 28 प्रकार के हैं। इसमें सर्वप्रथम पंच महाव्रत है, यानी हम ये कॉमन क्वालिटी देख सकते हैं सभी में, समवायन सूत्र कहो, आवश्यक सूत्र कहो या मूलाचार, इस सभी में सबसे पहले पंच महाव्रत की ही बात कही है। तो पंच महाव्रत। फिर 5 समिति का पालन करते हैं। समिति ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। इरिया समिति यानी सावधानी पूर्वक चलते हैं। भाषा समिति सावधानी पूर्वक बोलते हैं। एषणा समिति सावधानी पूर्वक खोज करते हुए वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। आदान समिति यानी लेने में, रखने में, उठाने में जो सावधानी रखते हैं। और परिष्टा पानिका समिति यानी वस्तु का विसर्जन करने में, त्याग करने में जो सावधानी रखते हैं। तो इस प्रकार से 5 समिति में जो है जैन श्रमण का जीवन है। फिर 5 इंद्रियों के विषयों को निरोध करते हैं। फिर कहते हैं कि 6 प्रकार के आवश्यक का पालन करते हैं। तो 6 प्रकार के आवश्यक हम तो लास्ट क्लास में जान चुके हैं। सामायिक, चतुर्विंशति, स्तव, प्रतिक्रमण, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। तो ये 6 आवश्यक प्रतिदिन करते हैं। फिर कहते हैं कि जैन श्रमण लोच करते हैं, यानी अपने केश को अपने हाथों से जो है लुंचन करते हैं। इसके लिए लोगों को बहुत प्रश्न होता है कि ये किस प्रकार की क्रिया है जैन श्रमणों की। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जैन श्रमण जो है, श्रमण योगी का जीवन जो है स्वावलंबी है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है ना। अपना जीवन जो है, अब अपने बाल काटने के लिए उनको नाई के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वावलंबी जीवन जीते हैं, उनको संसार के किसी भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होने की, मतलब उनकी लाइफस्टाइल नहीं है। फिर कहते हैं कि केश लूंछन की क्रिया तो कैसी क्रिया है, काय क्लेश तप है ये, अत्यंत, इट्स लाइक अ टॉर्चर काइंड ऑफ, पीपल उसको उस तरह से देखते हैं। पर इसके ऊपर अगर आप खोज करें तो आपको पता चले कि इसके बहुत से वैज्ञानिक फायदे हैं। कहते हैं कि हम जब अपने बाल को जड़ से निकालते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स ओपन होते हैं, मेमोरी पावर बढ़ता है, और भी बहुत से है, झुर्रियां नहीं आती है। ऐसे हम देखते जाए ना तो बहुत सारे फायदे हैं। पर कहते हैं कि एक अन्य साधु
जैनेतर साधु, जो जैन साधु नहीं है, वे अगर 6 महीने तक शीर्षासन करे, 6 महीने तक मस्तक नीचे रखकर पाँव ऊपर रखकर ऐसी साधना दिन रात करे 6 महीने तक, उससे शीर्षासन से उनको जो फायदा होता है, वो फायदा जैन श्रवण केवल एक लोच से प्राप्त कर लेते हैं। और लोच करने के पश्चात आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है, ये तो लोच करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या अनुभव होता है। मतलब आपके अंदर जो डलनेस है वो एक्टिवनेस में बदल जाती है। आपके स्वाध्याय का मूड जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। ये सारा एक्सपीरियंस हम लोग लोच करते तो बता सकते हैं, पर आप लोग कभी एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपके लिए हमेशा क्वेश्चन ही रहेगा। लोच नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं आ रही है। लोच करने के बाद आपकी एनर्जी लेवल्स भी बहुत ही अच्छे से बढ़ जाती है और आप अच्छे से साधना कर पाते हैं। तो बहुत से फायदे हैं। फिर कहते हैं कि लोच की क्रिया का आत्म साधना में क्या रोल है। तो इसके अंदर कहते हैं कि जैन श्रमण जो भी कष्ट सहन करते हैं, उस कष्ट के वे करता नहीं है, सहन नहीं करते हैं, वे उसके साक्षी बनते हैं। तो कितनी समता है, कितना टॉलरेंस लेवल है कि शरीर के साथ लोच जैसी क्रिया होते हुए भी वे समता भाव में टिके हुए हैं। इसका तात्पर्य है कि शरीर के प्रति उनकी आसक्ति को वो तोड़ रहे, उस अटैचमेंट को ब्रेक कर रहे हैं। So this is a kind of practice where a Jain shaman is trying to get detached from the body, क्योंकि शरीर के प्रति ही हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति है। तो उस आसक्ति की टेस्ट है ये लोच। और कहते हैं कि ये लोच जो है ये कायक्लेश तप के अंदर आता है, जब एक जैन श्रमण अपनी समता आत्म स्वभाव में वो किस टॉलरेंस के लेवल तक टिका रहता है, ये उसकी अपनी टेस्ट है। तो बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स है लोच को देखने के। अगर हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो बहुत कुछ हमें प्राप्त होगा। फिलहाल जितना मैं जानती हूँ मैंने उतना शेयर किया है आप लोगों के साथ। बट देयर इज अ नीड ऑफ अ साइंटिफिक रिसर्च ऑन द प्रैक्टिस ऑफ लोच। फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट श्रवण का गुण जो है वो अछेलक गुण है। यानी दिगंबर मुनि जो है संपूर्ण निर्वस्त्र रहते हैं। 2500 वर्ष से जो परंपरा चली आ रही है, आज तक वे उसी को बरकरार रखे हुए हैं। सर्दी गर्मी कैसी भी टेम्परेचर हो, वे संपूर्णतः वस्त्र के त्यागी होते हैं, और इसीलिए उनके अनुसार अचेलक्य साधु का मूल गुण है। फिर कहते हैं अस्नान, यानी जैन श्रमण जो है स्नान नहीं करते हैं। स्नान का तात्पर्य यह है कि शरीर की जो क्या बोलते हैं सुंदरता को त्यागना है। शरीर के प्रति जो हमारा ध्यान है उस ध्यान को तोड़ना है, इसलिए वे जो है स्नान नहीं करते हैं। फिर आप और भी एस्पेक्ट्स देख सकते हैं कि पानी का उपयोग करने से पानी के जीव की हिंसा होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग एस्पेक्ट से हम इनके रीजंस बता सकते हैं। तो जैन श्रमण जो है शरीर के प्रति उनकी क्या बोलते हैं सुंदरता शोभा बढ़ाना, शरीर की साज सज्जा के प्रति उनका फोकस नहीं जाना, और उसी उद्देश्य जो है स्नान का है। फिर कहते हैं कि जैन श्रमण भूमि पर शयन करते हैं, यानी वे पलंग पर गद्दी पर इत्यादि जो मखमली शैया वगैरह होती है जो शरीर को सुहाती है, उस तरह की शैया का त्याग करते हैं। इसमें दिगंबर मुनि चटाई इत्यादि का प्रयोग करते हैं, और श्वेतांबर मुनि ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हुए संथार और उत्तरपट्टा लेकर जो है शयन करते हैं। ये दोनों की जरिया है। फिर कहते अदंत धावन, यानी जैन श्रमण जो है उनको ब्रश करने की मनाही है, यानी वे दांतों को साफ नहीं कर सकते हैं। फिर कहते एक भुक्ति, यानी दिगंबर मुनिराज जो है एकल ठाना, यानी एक समय ही भोजन लेते हैं, उसी समय ही पानी लेते हैं। पूरे 24 घंटे में एक ही बार आहार और एक ही बार पानी को ग्रहण करते हैं, और इसलिए ये एक भुक्ति यहाँ पर 28 मूल गुण में बताया गया है। फिर आता है खड़े खड़े आहार करना। दिगंबर मुनिराज जो है बैठकर आहार ग्रहण नहीं करते हैं,
श्वेतांबर मुनि जो है गोचरी ग्रहण करके श्रावक के घर से लेकर आकर अपने स्थान में आकर आहार को ग्रहण करते हैं, किंतु दिगंबर मुनि जहाँ आहार ग्रहण करते हैं वहीं पर, जिनके घर से लेते हैं वहीं पर खड़े खड़े आहार लेते हैं। ये दिगंबर चर्या जो है उनकी परंपरा में आया है। अब वी आर नॉट हियर टू जस्टिफाई व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। जो परंपरा से चला आया है, उनके गुरुओं से उन्हें प्राप्त हुआ है, वो चर्या चल रही है। और श्वेतांबरों में उनके आचार्यों ने उनको जैसे आदेश दिए तो वो परंपरा चल रही है। तो दोनों ही परंपरा जो है सदियों से आ रही है। बेसिकली ये सारे डिफरेंसेस जब हम एक्सटर्नल एक्टिविटीज में देखते तो है, बट इंटरनली जैन श्वेतांबर साधु हो या दिगंबर श्रमण हो, ये दोनों ही श्रमणों की अंदर की क्रिया जो है वो एक ही है, और वो है अपने स्वभाव में लीन होना है, अपनी आत्म दशा में लीन होते हुए ज्ञाता दृष्टा बनते हुए सारी चर्या करनी है। ये जितने भी चारित्र की जो क्रियाएं वे करते हैं वो उस क्रियाओं के कर्ता नहीं मानते हैं। अगर वे इसको कर्ता माने तो वे मिथ्यात्व का पोषण करेंगे, कषाय का पोषण करेंगे कि मैंने इतना कष्ट सहन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये बाहर की क्रिया में अपने आप को कर्ता नहीं मानते हैं। सो इंटरनली जब आप देखोगे तो दोनों समान है, दोनों ही अपने स्वभाव में लीन होकर ज्ञाता दृष्टा बनकर समता वीतरागता का पोषण करते हैं। सो एक्चुअली में हमारा उद्देश्य वही है। बाकी सारी क्रियाएं तो ठीक है, वो तो व्यवस्था है, वो वैसे लाइफस्टाइल वैसे बताई गई है। अदरवाइज द फोकस इज ओनली ऑन द सेल्फ, वेर वेर आपको अपने स्वरूप में लीन होना है। तो ये इस प्रकार से हमने मूलाचार में जो है जैन श्रमण के 28 गुण बताए हैं वो चर्चा की है। मैं एक बार फटाफट रिपीट करती हूँ ताकि आपको संख्या पता चले। सो एज पर दिगंबर मूलाचार ग्रंथ, द 28 मूल गुण ऑफ श्रमण आर पंच महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विषय का निरोध, 6 आवश्यक का पालन। फिर सारे सिंगल सिंगल गुण हैं, लोच की क्रिया, अचेलक अवस्था, अस्नान, भूमि शयन, अदंत धावन, एक भुक्ति, खड़े खड़े आहार ग्रहण करना। इस प्रकार से ये 28 मूल गुण जो है दिगंबर मुनिराज के हैं। सो टोटली वी हैव डिस्कस्ड टुडे 10 कल्प ऑफ जैन श्रमण एंड देन 28 एंड 27 गुण ऑफ जैन श्रमण। एंड अब लास्ट वी आर गेटिंग इनटू द लास्ट ऑफ सम्यक चारित्र, एंड वो है 5 प्रकार के चारित्र। सो चारित्र इज व्हाट? चारित्र क्या है? साधु जीवन स्वीकार करना, राइट? बेसिकली हम ऐसे जानते हैं। तो ये 5 चारित्र 5 प्रकार के लेवल्स है उसी चारित्र जीवन के। तो जब चारित्र ग्रहण किया जाता है तो क्या व्रत लिया जाता है? सामायिक ली जाती है। सामायिक के अंदर करेमी बनते सामायम सबम सावजम जोगम पचखामी, यानी सर आजीवन के लिए सावध्य योगों का संपूर्ण पचखांड लिया जाता है। तो चारित्र का पहला लेवल सामायिक है। फिर दूसरा लेवल क्या है 5 चारित्र में? तो कहते हैं कि व्रत, जिन व्रतों को स्वीकार किया गया है उन व्रतों का यदि खंडन हो जाए, भूल हो जाए, कोई अतिचार लग जाए, जो आचार करने जैसा नहीं है वैसे कुछ मिस्टेक हो जाए, तो उसकी उपस्थापना करते हैं। यानी फिर से व्रत को ग्रहण किया जाता है प्रायश्चित को लेकर। तो उसको कहते हैं छेद उपस्थापनीय। छेद यानी होल हो गया, यानी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो उसकी उपस्थापना करते हैं, यानी अगेन उस व्रत को ग्रहण करते हैं। तो ये सेकेंड लेवल हुआ चारित्र का। फिर तीसरा जो है वो है परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि के अंदर जो है विशेष प्रकार से चारित्र की आराधना की जाती है। एंड इसके अंदर 9 मुनि होते हैं, 4 स्वाध्याय करने वाले, एक वाचना करने वाले, और 4 जो है उनकी व्यावच करने वाले। फिर कुछ समय के बाद जो 4 व्यावच कर रहे थे वो स्वाध्याय करते हैं, और जो व्यावच कर रहे थे वो स्वाध्याय करते हैं, और जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो व्यावच करते हैं। इस प्रकार से एक मंडली जो है विशेष प्रकार से चारित्र जीवन की आराधना करने के उद्देश्य से जो है चर्या करती है, उसको परिहार विशुद्धि कहा जाता है।
है ना। फिर चौथे लेवल में चारित्र जो है वो सूक्ष्म संपराई है। सूक्ष्म संपराई के अंदर कहते हैं कि जो जैन श्रमण है वो एक इस लेवल तक पहुंच जाता है जहाँ पे उसके ऑलमोस्ट सारे कषाय समाप्त हो चुके होते हैं। सिर्फ सूक्ष्म लोभ मात्र रह जाता है। बाकी सारे कषाय जो है समाप्त हो गए। क्रोध नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा, माया नहीं रही, मान नहीं रहा। ये सारे कषाय जो है, राग द्वेष इत्यादि जो है घटते घटते समाप्त हो जाते हैं। और थोड़ा सा लोभ रहता है, इसलिए इसका नाम सूक्ष्म संप्रदाय यानी सूक्ष्म लोभ रह जाता है बस। और वो लोभ भी क्या है, बॉडीली अटैचमेंट जो है वो बहुत ही लास्ट में छूटता है। तो जब बॉडीली अटैचमेंट कंप्लीटली छूट जाता है और कंप्लीटली जो है आत्मा के अंदर आत्मा लीन हो जाती है, तो उस समय में जो पांचवा लेवल है यानी यथाख्यात चारित्र में जब जीव आ जाता है, तब बॉडीली अटैचमेंट भी खत्म हो जाता है। और यथाख्यात चारित्र अगर 48 मिनट्स तक ये सामायिक हो गई, यथाख्यात वाली सामायिक यानी जिसके अंदर पूर्ण वीतरागता, पूर्ण आत्मा आत्मा में लीन हो गई, तो बस वो एक सामायिक ही आपको केवल ज्ञान का फ्रूट देती है। यानी 48 मिनट अगर आप आत्म ध्यान में लीन रहे कंटिन्यूअसली, एक सेकंड के लिए भी आपका ध्यान इधर उधर नहीं होता है, एंड यू आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन द सेल्फ, तो कहते हैं कि अंतर मुहूर्त के अंदर जीव को जो है केवल ज्ञान प्राप्त होता है। और इसीलिए हमारी सामायिक जो है 48 मिनट्स की होती है। जब भी श्रावक सामायिक लेता है तो कितने मिनट्स का लेता है, 48 मिनट्स के लिए। क्यों? क्योंकि 48 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ मेडिटेशन ऑन वन सब्जेक्ट। तो एक ही विषय पे हमारा ध्यान टिका रहना, उसका मैक्सिमम टाइम जो है वो 48 मिनट्स है। 48 मिनट्स के बाद जो है विषय अंतर होगा ही, यानी ध्यान का विषय बदलेगा ही। तो आत्म ध्यान जब हो जाता है अगर 48 मिनट्स तक, तो फिर उसके बाद वो हमेशा के लिए केवल ज्ञान हो जाता है और हमेशा के लिए वो जीव आत्म ध्यान में लीन हो जाता है। फिर अब उस ध्यान से वो कभी बाहर नहीं आएगा। राइट। तो जब तक वो उस लेवल तक नहीं पहुंचता है तब तक क्या है, अब जैसे हम लोग सामायिक लेंगे, सामायिक करेंगे, आत्म ध्यान करेंगे और कोई थॉट आ जाएगा, फिर आत्म ध्यान करेंगे फिर कोई विकल्प आ जाएगा, तो ऐसा चलते रहता है, हमारा ध्यान इधर 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 सब्जेक्ट चेंज होते रहता है। तो जब प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाते हैं तो ये पांचवा लेवल का जो चारित्र है जिसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं, जिसमें पूर्ण वीतरागता रहती है, उस चारित्र के अंदर जब ये जैन श्रमण ट्रेंड हो जाता है, तो बस फिर केवल ज्ञान प्राप्त होता है। और केवल ज्ञान के बाद फिर वो जितना उसका आयुष्य बचा है तब तक वो आत्म ध्यान में ही रहेगा। और फिर आयुष्य पूरा होने के बाद जब वो सिद्ध बन जाएगा, मोक्ष में चला जाएगा, तब भी अनंत काल तक वो आत्म ध्यान में ही लीन रहेगा। सो आत्म ध्यान में लीन रहने की ही ट्रेनिंग है पूरे चारित्र का। अगर आप पूछो कि ये 5 लेवल में कर क्या रहे हैं, तो सामायिक, चेद उपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात, ये पांचों लेवल्स पे प्रैक्टिस केवल आत्म ध्यान में लीन होने की ही की जा रही है। एंड व्हेन वंस यू गेट मास्टर्ड इनटू इट, फिर आप अनंत काल तक आत्म ध्यान में लीन रहोगे, फिर उसमें से कभी बाहर नहीं आओगे। तो ऐसे क्यों होता है, तो कहते हैं कि उसके अंदर ऐसा अद्भुत आनंद है कि उस आनंद में से जीव कभी बाहर आता ही नहीं। हम जब मजे ले रहे होते तो मजे लेते लेते हमारा जी भरता है क्या? संसार के जितने भी सुख है ना उसमें जी भर जाता है। आप कितनी देर तक मोबाइल चला सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, बस फिर जी भर जाएगा। आप कितनी देर तक सो सकते हो, आप कितनी देर तक खा सकते हो, आप कितनी देर तक घूम सकते हो, आप कितनी देर तक जो भी आप क्रियाएं करते हो कितनी देर तक कर सकते हो। क्योंकि इंद्रिय विषय से जो सुख हमें प्राप्त होता है बहुत ही सीमित है। उसके बाद हम वी गेट टायर्ड, तो हम उस सुख में, हम वो सुख नहीं, फिर वो दुख बन जाता है। तो इसलिए सांसारिक जितना भी सुख है वो बहुत ही मतलब क्षणिक माना जाता है, और उसके बाद दुख को लेकर आता है। किंतु सिद्ध भगवान का जो सुख है वो अनंत काल तक रहता है, और उसमें हर क्षण में मजे आते रहते हैं, और उस मजे, उस आनंद को भोगते हुए जीव उसमें से कभी बाहर आता ही नहीं। और इसीलिए जब 48 मिनट की अगर आपकी रियल सामायिक हो गई, तो मानना कि अब अनंत काल तक आप उसी रियल सामायिक में स्थिर हो गए, स्टेबल हो गए। और सिद्ध भगवान जो है कहाँ पर है, तो रियल सामायिक में लीन है। सो हम रोज जो सामायिक कर रहे हैं बस उस रियल सामायिक की ट्रेनिंग करने के लिए सामायिक कर रहे हैं। और जब वो ट्रेनिंग शुरू हो जाए,
अगर आपकी सामायिक में आपका आत्म ध्यान का प्रैक्टिस शुरू हो रहा है, यानी भाव सामायिक हो रही है, समता में अगर आप आ रहे हो, उसका रिफ्लेक्शन आपको आपके जीवन में पता चलेगा। जो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सामायिक लेने वाली प्रैक्टिस अगर श्रावक श्राविका फॉलो करते हैं, क्योंकि आज से हमारा जो थर्ड जनरेशन है वो ऐसे ही फॉलो करते थे, मेरे दादी मेरे नानी ये लोग तो सुबह 4 बजे उठ के सामायिक करते ही करते थे, इनका डेली रूटीन था। तो उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उस सामायिक का रिफ्लेक्शन आपको पूरे दिन भर में मिलेगा। जब आप राग द्वेष से मुक्त होने की जो प्रैक्टिस करते हो, तो आप अपनी समता को बढ़ा रहे हो, आप अपने टॉलरेंस लेवल को बढ़ा रहे हो। तो आपके पूरे दिन भर की चर्या में फिर आप लाइफ के कैसे भी हुक एंड क्रूक सिचुएशन से गुजरते हो, तो भी अगर आपके अंदर टॉलरेंस बना रहता है, आपके अंदर समता रहती है, आप ओवर रिएक्ट नहीं करते हो, आप सिचुएशंस को बैलेंस वे में हैंडल कर पाते हो, दैट मीन्स दैट योर सामायिक इज वर्किंग। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, देन योर सामायिक इज नॉट वर्किंग। तो कहीं ना कहीं सामायिक में मिस्टेक है। तो आपकी सामायिक ये बताता है कि आपके अंदर समता कितनी आई है, और समता अगर आपके अंदर डेवलप हो रही है, उसका लेवल अगर दिन दिन बढ़ रहा है, तो वो आपकी जिंदगी में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। आपके बच्चे अगर आपके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपके इन लॉज जो भी आपसे ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर अगर टॉलरेंस लेवल आ गई है, आपके अंदर समता आ गई है, तो समझना आपकी आपकी सामायिक कुछ हद तक आपकी आत्मा का जो है कल्याण कर रही है, निर्मल कर रही है, आपको कषायों से बचा रही है। एंड इफ नॉट, देन आपकी सामायिक सही दिशा में नहीं हो रही है। सो डिफरेंस आप खुद ही समझ सकते हैं। सो दिस इज हाउ द जैन श्रमण प्रैक्टिसेस द चारित्र एंड सम्यक चारित्र के ये सारे जो है प्रकार हुए। सो टोटली हमने सम्यक चारित्र में क्या क्या डिस्कस किया है, जिसको हम संवर तत्व के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। संवर यानी नए कर्मों को बंधने से रोकना है। तो जैन श्रमण ऐसे क्या करते हैं कि उनके नए कर्म नहीं बनते हैं, तो वे 10 प्रकार के यति धर्म का पालन करते हैं, 22 परिशर सहन करते हैं, 12 भावना को भावित होते हैं, 6 आवश्यक का पालन करते हैं, 27 28 गुणों को धारण करते हैं, 10 प्रकार के कल्प का पालन करते हैं, 5 प्रकार के चारित्र को धारण करते हैं, 5 समिति और 3 गुप्ती को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारी जो है जैन श्रमण के सम्यक चारित्र की आराधना है, जिसको लाइफ लॉन्ग साधु करते हैं। और श्रावक जो है ऑन एंड ऑफ, जैसे जैसे वो आराधना में जुड़ते हैं, जैसे आठम चौदस को अगर पौषद करे, या फिर पर्व तिथियों में या प्रदूषण आदि में 64 प्रहरी करे, या फिर उपध्यान आदि तप करते हुए वे भी इसी प्रकार से सम्यक चारित्र की ट्रेनिंग लेते हैं। बिकॉज श्रावक इज ऑल्सो कॉल्ड एज श्रमण उपासक। श्रमण उपासक यानी जो श्रमणों की तरह जीवन जीने की कोशिश करता है, और इसीलिए श्रावक को श्रमण उपासक कहा है। तो इस प्रकार से जो है ये सम्यक चारित्र के प्रैक्टिसेस हमने डिस्कस किए हैं। एंड जैन श्रमण योग साधना का जो अंतिम लेवल है, यानी नए कर्मों को तो जैन श्रमण ने आते हुए रोक लिया सम्यक चारित्र की प्रैक्टिसेस से, किंतु जो कर्म ऑलरेडी आत्मा में लग चुके हैं, आत्मा के साथ पूर्व में तो हम आते हैं, अब क्या ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि जिससे वो कर्म आत्मा से अलग हो, तो उसको कहते हैं सम्यक तप। यानी जैन श्रमणों का जो अंतिम आया सिद्ध चक्र के अंदर हम देखते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बाद जो है लास्ट में आता है सम्यक तप। और जिसका सिंबल अगर आप देखोगे, तो वहां पर अग्नि का सिंबल दिया होगा। सम्यक दर्शन के ऊपर मंदिर का होता है, सम्यक ज्ञान के ऊपर जो है एक आगम और ठमनी का होता है, और सम्यक चारित्र के ऊपर देखो तो रजोहरण का होता है। और फिर सम्यक तप पे अंदर देखते हैं तो वहां पर फायर होता है। तो व्हाट डज दैट फायर डिनोट्स, फायर किसको संकेत कर रहा है, तो वो तप को संकेत कर रहा है। तप जो है एक प्रकार का फायर है, जो आत्मा और कर्म को अलग करने का, प्योरीफाई करने की प्रक्रिया है। जैसे सोने के अंदर मिट्टी मिक्स होती है, तो सोने को तपाना पड़ता है, तब जाके प्योर गोल्ड निकलता है। वैसे ही आत्मा कर्म रूपी मल से लिपटी हुई है, और सम्यक तप के प्रैक्टिस से क्या होता है, वो और आत्मा और कर्म दोनों अलग होते हैं, और आत्मा प्योरीफाई होती है। और इसीलिए वहां पर फायर का सिंबल दिया गया, राइट। तो सम्यक तप की जो डिटेलिंग है
बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तप को लेकर हम लोगों ने कुछ कुछ धारणाएं बनाकर रखी है। तो मैं बहुत ही साइंटिफिकली और विस्तार से जो है आने वाले सेशन में सम्यक तप के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर पूरा होता है। एंड मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देना चाहूंगी। इससे पहले किसी और को कोई क्वेश्चंस पूछना है तो अपना हाथ रेस करना, तो मुझे पता चलेगा। राइट, तो एक बार मैं जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा वो मिच्छामि दुक्कड़म और सर्वमंगल करती हूँ। एक बार हाथ जोड़े सभी। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम चेति शासनम। प्रश्न आया है कि धर्म और मतलब धर्म में और रिलीजन में अंतर क्या है। रिलीजन जो है बिलीफ सिस्टम है, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल है ना, एक लोगों का जो समूह है कुछ चीज को मानते जाते हैं। मान्यता के बेस पर जिसको फॉलो किया जाता है। और वो मान्यता कोई पैगंबर या कोई क्या बोलते हैं, कोई गुरु किसी ने जो बताई हुई प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हैं, या फिर कोई बुक होती है और उस बुक के अंदर जो लिखा गया है उसको फॉलो करते हैं, उसको बिलीव करते हैं, तो उसको रिलीजन कहा जाता है। While what is dharma? Dharma is way of living. Dharma is the permanent nature of the element, है ना। धर्म की बहुत सारी व्याख्याएं हैं। तो जीवन जीने की जो कला है, कैसे जीवन जीना, उसको धर्म कहा गया है। जैसे कि एक गृहिणी अगर किचन में चावल पका रही है तो सबसे पहले वो क्या कर रही है, वो चावल को चेक कर रही है ताकि उसमें कोई कीड़े नहीं हो, कोई लड़ नहीं हो, कोई जीव हिंसा नहीं हो। तो वो अहिंसा को प्रैक्टिस करते हुए खाना पका रही है। तो क्या हुआ, धर्म को उसने अपनी लाइफस्टाइल बनाई। राइट। सो धर्म को प्रैक्टिस करते हुए अपनी लाइफ को बिताना। अगर एक दुकान में बैठा हुआ पुरुष जो है अपनी बिजनेस कर रहा है और उसमें वो न्याय पूर्वक नीति पूर्वक कर रहा है, धोखा नहीं दे रहा है, ठग नहीं रहा है लोगों को, जो बिजनेस करने के लिए निषेध किया गया है जैन शास्त्रों में, उन बिजनेस को नहीं कर रहा है, तो वो धर्म पूर्वक जो है बिजनेस कर रहा है। सो धर्म इज नथिंग बट वे ऑफ लिविंग, वाइल रिलीजन इज अ बिलीफ सिस्टम। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। फिर और कोई प्रश्न है आप लोगों में से आज के क्लास के विषय में तो आप बता सकते हैं, है ना। आ, जी जी गुन्नी जी, मुझे एक क्वेश्चन। बोलो। मथेन वंदा में गुन्नी जी, पहले तो धर्मदा। अ, हाँ। ये गुन्नी जी जो जैसे ध्यान है वो मतलब थोड़ा सा लगता है, फिर भटक जाता है जैसे आपने बताया ये अभी, तो उसके हम्म। लिए क्या करना चाहिए? हाँ, हमारे जो आने वाले समय तप के अंदर धर्म की ध्यान की बहुत ही डिटेल में मैं आपके साथ व्याख्या करने वाली हूँ, क्योंकि 12 प्रकार के तप आते हैं, उसमें जो 11th तप है वो ध्यान है। और जी। ध्यान कैसे करना है और कैसे ध्यान को आप स्थिर कर सकते हैं, उसकी लॉन्जिविटी बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगी, आइदर इन द अपकमिंग क्लास और मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। उसके बाद वाली क्लास में भी हमारी ये चर्चा आने वाली है। बट फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही कहूंगी कि आप इनिशियली आप लोगों को ध्यान करने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आप सेल्फ तो ध्यान कर ही नहीं पाओगे, तो जो भी इंस्ट्रक्टर आपके हम्म। नियरर में है वहां से ध्यान की क्रिया सीखिए एंड फिर शुरू करें। तो आपको एक दिशा मिलेगी, एक ट्रैक मिलेगा। राइट। तो एंड एज पर कैसे गुन्नी जी, जैनिज्म मतलब हाउ। जो प्रैक्टिशनर बोलिए। कौन, मतलब कैसे किससे सीखें गुन्नी जी ये हम? जैसे बहुत सारे आप साधु संतों से भी सीख सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे श्रावक हैं जो ध्यान वगैरह सिखाते हैं। आई विल टीच सर, यू हाउ टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, राइट। यस, या विल गुन्नी डू जी दैट जरूर ऑल्सो। करवाइए। हाँ ओके। शीतल जी, आप जय बोलिए क्या जिनेन्द्र बोलिए। मथुर। हाँ, धर्मदा। मथेन वंदामी बाप जी, हाँ। अगर एकदम सरल शब्दों में प्रैक्टिकली समझना हो तो व्हाट इज एंग्रोसमेंट इन द सेल्फ, एब्जॉर्प्शन इन द सेल्फ, लाइक नॉट क्लियर इन दैट। हाँ, ऐसा है कि हम आत्म स्वभाव को जानते हैं, इसलिए हमें पता नहीं है कि कैसे डूबना है। मुझे ये एक बात बताओ कि एक माँ जो है अपने बच्चे के लालन पालन में कैसे एब्जॉर्ब हो जाती है, कैसे डूब जाती है। ना उसे दिन की खबर होती है, ना रात की खबर होती है, ना भूख ना प्यास, ना खाना पीना सोना, कुछ भी उसको नहीं बोध होता है। वो कहाँ डूबी हुई है, हाउ वेर इज शी एंग्रोस्ड। शी इज एंग्रोस्ड इन मतलब अपने बच्चे के प्रति वो पूरी तरह टेक से केयर ऑफ द किड्स। डेडिकेटेड।
हाँ डेडिकेटेड है। तो वो किस तरह से डूबी हुई है, कैसे आया वो डूबना, एक माँ को कैसे आया वो डूबना, उसकी उस बच्चे के प्रति लागनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो भी आप समझो, ममता है उसकी उसके प्रति, तो वो डूब गई है। तो आत्मा में डूबना यानी आत्मा को जानना है और आत्मा के प्रति अपनी लगनी लगाना है, एंड देन डूबना आ जाएगा। सो सबसे पहले तो आपको आत्मा जानना होगा, राइट, क्योंकि अब आत्मा को जानोगे नहीं तो उसके प्रति आपका कोई रुचि, इंटरेस्ट, उसके अंदर लगाव, एंड फिर उसके अंदर डूबना, ये सब बाद के प्रोसेसेस है। तो सबसे पहले तो आपको अपने स्वभाव को जानना है। तो आत्मा चीज क्या है, ऑलरेडी हम लास्ट बहुत सारी क्लासेस में जब जीव की मैंने व्याख्या की है, उसमें मैंने विस्तार से आत्मा के परमानेंट नेचर के बारे में डिस्कस किया है। तो मैं शीतल जी आपको कहूंगी कि आप हमारे पीछे क्लासेस में जाए और उसमें आत्मा के परमानेंट नेचर के बारे में मैंने चर्चा की है, उसको आप सुने, है ना। तो उसको आप सुनोगे तो आपको पता बाकी मैं चलेगा आपका कि आपका कैसे। हर लेक्चर में आपका हर लेक्चर में 2-2 3-3 बार सब सुन चुकी हूँ, बार बार सुनती हूँ, और मैंने एमए भी इसी में ही किया है। वो समझ हाँ में आ गया। लाइक मुझे ये जानना है, अभी जब तक अपन वो ध्यान के लेवल में तो नहीं पहुंचते हैं बाप जी, तो जब तक अपन ध्यान के लेवल में नहीं है तो अपने आत्मा के गुणों के हिसाब से जब हम प्रवर्तन करते हैं अपने डेली लाइफ में, जैसे क्रोध आ रहा था बट समझ के मैंने नहीं किया, तो क्या वो भी आत्मा में एब्जॉर्प्शन या एग्रॉसमेंट कहा जाएगा? मुझे वो जान, क्योंकि ध्यान का लेवल तो आप जब सिखाएंगे या हमको आएगा तो ही आ सकता है। तो तब हाँ, तक क्या होता ये है जब आप तब तब तक आप उस आत्मा के एंग्रॉस करने के एक एक कदम की ओर बढ़ रहे, दैट्स ऑल, उसको वही कहा जाएगा। द मोर यू ओ, प्रैक्टिस द मोर यू मास्टर इट, है ना। ओ, तो ये आपका ओ, कदम पर कदम है, जैसे क्रोध आया आप क्रोध के साक्षी बने, प्रतिकूल परिस्थिति आई तब भी आप साक्षी बने, आपके मनपसंद थाली आपके सामने सजाई गई तो भी आप अनासक्त भाव से उसको खा रहे हो, यानी अनुकूल परिस्थिति में भी आप साक्षी बन रहे हो। सो एवरीवेयर व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन सेल्फ, तो आप आत्म ध्यान की ओर आपका जो है प्रोग्रेस हो रहा है, आप उसकी ओर बढ़ रहे हो। तो वो सेल्फ एंग्रॉसमेंट की ही प्रक्रिया कही जाएगी, बट एक एक कदम में। बट द अल्टीमेट इज द ध्यान ओनली, नो मैम, जहाँ सारी क्रियाएं रुक जाती है एंड ओनली वी आर सिटिंग एंड डूइंग, अल्टीमेट वो अल्टीमेट ध्यान अल्टीमेट इज ध्यान, ध्यान से भी लेवल है 12वां कायोत्सर्ग का, द अल्टीमेट है। लेवल उत्सर्ग, व्हेन मन वचन काया से आप पूरी तरह से डिटैच हो जाते हो, सो शुक्ल दैट इज द अल्टीमेट लेवल। ध्यान। ठीक है। समाधि कहेंगे, समाधि, एक तो मरने के बाद समाधि होती है और एक ये जीते जी समाधि हो गई, यानी मन वचन काया के होते हुए भी आप जो है मन वचन काया को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, सो दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ध्यान विच वी कॉल एज तो उत्सर्ग। राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज स्टेप टुवर्ड्स दैट। राइट, तो या तो कुछ जन्मों में ये साधना फलती है, इस जन्म बहुत सी मतलब सामायिक और समता का प्रैक्टिस किया है, तो नेक्स्ट जन्म में आपके लिए समता बहुत ही सरल है। बहुत हाँ बहुत धन्यवाद बाप जी, आपका हाँ, गाइडेंस चाहिए, आप ध्यान भी पक्का इसमें सिखा के जाइएगा बाप जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, चिनाग्या व्रत कुछ बताओ। अच्छा शुक्र। मथुरा